Good morning, students. Welcome back to the class Physical Education 11, Chapter 2, Olympic Value and Education. So today we will discuss about the International Olympic Committee. So today this is a topic of we will start the discussion about the International Olympic Committee. What is the International Committee's objectives and how they are promoting and what are the key responsible areas of International Olympic Committee. So let's begin the topic. IOC headquarters situated at Lausanne, Switzerland. So IOC means International Olympic Committee का जो headquarter है that is situated in Lausanne, Switzerland. Lausanne एक city है in Switzerland country. तो वहाँ पे इसका headquarter है. It was formed on 23rd June 1894 by Pierre बैरन दी कॉबिटिन, जो मॉडर्न ओलंपिक के फाउंडर हैं बैरन दी कॉबिटिन. सो उन्होंने इसको कब स्टैब्लिश किया था? ऑन 23rd जून 1894. ये हम पहले भी हमारे जो प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं. और मॉडर्न ओलंपिक के कौन फाउंडर थे और कब मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ था. एंड IOC फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज ग्रीक नेम. IOC के जो इंटरनेशनल ओलंपिक के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो एक ग्रीक पर्सन थे जिनका नाम था डिमिटेरियस विकिलायस. डिमिटेरियस विकिलायस वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. सो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है इसका. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और किसने इसका फाउंडेशन किया था एंड इसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था. तो इस पे हमने बात किया है. नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ फंक्शंस एंड इंटरनेशनल फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज. सो बेसिकली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. तो उनकी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के फंक्शंस है, फर्स्ट द वेन्यू वेयर द ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज्ड. सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ही डिसाइड करती है वेन्यू जहां पे नेक्स्ट ओलंपिक होंगे. जैसे 2020 के ओलंपिक्स टोक्यो में होने वाले थे, बट ड्यू टू कोविड-19 एंड पेंडेमिक सिचुएशन द ओलंपिक वाज पोस्टपोन्ड. सो अब वो जब भी आगे ओलंपिक की डेट आएगी तो कौन डिसाइड करेगा? दैट विल बी डिसाइड फ्रॉम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. तो वेन्यू और डेट और कैसे कराना है, दैट ओनली इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. द सेकेंड इज टू इलेक्ट द न्यू मेंबर्स, प्रॉपर फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स प्रोग्राम एंड सिलेक्शन होस्ट सिटी. राइट. सो इसमें जो उनके जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का एक और मेजर रोल जो ये होता है कि कहीं भी ओलंपिक हो रहे हैं तो उसके लिए एक उनकी जो ऑफिशियल जो बॉडी होती है उसको इलेक्ट करना होता है. कौन प्रेसिडेंट रहेगा, सेक्रेटरी कौन रहेगा, ट्रेजरर कौन रहेगा, टेक्निकल कौन पार्ट देखेगा. और उनकी सारी चीजों की हमने जैसे लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में स्टडी किया था कि कौन कौन सी कमिटीज होती हैं इन सारी चीजों के लिए. तो उनको इलेक्ट करना, उनको सिलेक्ट करना और फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स प्रोग्राम जहाँ पे भी वो जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम के जितने फंक्शंस होते हैं कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे होना है, किस तरीके से करना है, और फंक्शनल जो उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो कौन डिसाइड करता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. कौन सी सिटी में होस्ट होगा ये भी डिसाइड करता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. नेक्स्ट है हमारा प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स गेम्स एंड फाइट अगेंस्ट द डोपिंग. जो भी गेम्स और स्पोर्ट्स है उसका प्रमोशन, ओलंपिक जब होते हैं तो उनका प्रमोशंस कई साल पहले से स्टार्ट हो जाता है. 4 साल से पहले भी स्टार्ट हो जाता है कि नेक्स्ट ओलंपिक वहां होंगे. उनके प्रमोशन, उनके लिए एडवर्टीजमेंट और उनके प्लेयर्स के लिए प्रमोशंस, कौन कौन से स्पॉन्सर्स आएंगे. तो इन सारी चीजों को जो ओवरऑल प्रमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की. और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या करती है? डोपिंग की भी अगेंस्ट में हमेशा रहती है, क्योंकि प्लेयर क्या है डोपिंग ना यूज करें. उनको प्रमोट करते हैं लोगों को कि डोपिंग या फिर जो भी डोपिंग सब्सटेंसेस जो लेते हैं
उसके अगेंस्ट में भी जितनी भी रूल्स और गाइडलाइंस वो जो वहां से बनती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड वाडा वर्ल्ड डोपिंग एसोसिएशन जो होता है वो डिसाइड करता है। नेक्स्ट है टू सेलेक्ट द पार्टिसिपेंट फॉर ओलंपिक गेम्स। तो क्या बात करी थी हमने पहले? हमने बात की थी गेम्स का प्रमोशन, गेम्स के प्रमोशन और डोपिंग के अगेंस्ट में, और साथ में पार्टिसिपेंट फॉर ओलंपिक गेम्स। तो जो भी ओलंपिक गेम्स होते हैं उनके लिए पार्टिसिपेशन को सिलेक्शन लेना, उनका सिलेक्ट करना अंडर द गाइडलाइन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है। नेक्स्ट हमारा टू इनकरेज द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर सपोर्ट बाय सोशल एंड इमोशनल वे टू प्लेयर्स। सो जो बाकी जो नॉन ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, एनजीओज होते हैं, तो उन लोगों को इनकरेज करना होता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी उनको इनकरेज करती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं, जो प्लेयर्स को सपोर्ट कर सकती हैं, किट के लिए स्पॉन्सर कर सकती हैं, उनके बेसिक थिंग्स के लिए सपोर्ट करना होता है। तो सोशली और इमोशनली तरीके से, मतलब उनको सोशल एक स्टैंडर्ड मिले, प्लेटफॉर्म मिले। जैसे कोई ओलंपिक मेडलिस्ट है तो उसको एक अच्छी जॉब ऑफर होती है, सारी चीजें उसको ऑफरिंग होती है। तो ये क्या है, सोशली भी स्टैंडर्ड बड़ा होता है प्लेयर का, उसलिए भी तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का एक ये भी रोल होता है कि वो जो नॉर्मल या फिर सोशली जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको इनकरेज करती है कि आप प्लेयर्स को बढ़ावा दो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इट्स इनकरेज एंड सपोर्ट टू द प्रमोशनल ऑफ एथिक्स इन स्पोर्ट्स एज वेल एज एजुकेशन ऑफ यूथ थ्रू द स्पोर्ट्स। सो इसमें हम अगर बात करें, ये क्या करते हैं कि जो लोगों को इनकरेज करना, उनको सपोर्ट करना, द प्रमोशन ऑफ एथिक्स एंड स्पोर्ट्स एज वेल एज रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो स्पोर्ट्स के एथिक्स होते हैं, जो उनकी रूल्स और गाइडलाइंस होती हैं, उनके लिए इनकरेज करना, उस हिसाब से खेलें। एंड एजुकेशन के लिए उनको सिखाना। तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंडर दी गाइडलाइन। अब एजुकेशनल कैसे, जो नया यंग टैलेंटेड जो एथलीट है उनको आप कैसे अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, उनके लिए एजुकेशनल क्या क्या कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड सारी चीजें आपको जो उनके बेनिफिट में हो प्लेयर्स के लिए, और सोशली भी लोगों के बेनिफिट में हो, एक अच्छा राइट मैसेज जाए। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटीज की होती है। एक बार इसको ये 5 टॉपिक्स नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। That is to motivate the culture education combined along with the sports. So ये हमारा जो 6th नंबर का टॉपिक है, जो 6th नंबर का टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मोटिवेट द कल्चर एजुकेशन कम्बाइंड अलॉन्ग विद द स्पोर्ट्स। तो जो हमारा कल्चर था, ये जितने भी सारे गेम्स हैं ये हमारे ट्रेडिशनल कल्चर से रिलेटेड हैं। जो हमारा कल्चर था या फिर जो ऑल ओवर द वर्ल्ड का जो कल्चर था, उनमें हर कंट्रीज के कुछ अलग अलग गेम्स होते हैं। जैसे जापान का कराटे हो गया, इंग्लैंड का क्रिकेट हो गया, एंड इंडिया का कबड्डी हो गया, रेसलिंग हो गया। और इस तरीके से जो कल्चर जो गेम थे उनकी एजुकेशन कंबाइंड दी स्पोर्ट्स। और क्या होता है कि ये जो कल्चर हमारा था उसी से हमने ये स्पोर्ट्स और ये सारी चीजें निकली हैं। तो क्या है, हमारा कल्चर एक्सचेंज भी होता है, कल्चरल एजुकेशन भी इंक्रीज होती है, और साथ में स्पोर्ट्स भी होता है। तो एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फंक्शन होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। नेक्स्ट है फाइट अगेंस्ट द पॉलिटिकल और द कमर्शियल अब्यूज स्पोर्ट्स एंड एथलीट। क्या होता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का एक ये भी फंक्शन होता है कि कोई भी प्लेयर के साथ में पॉलिटिक्स ना हो या कमर्शियल अब्यूज इन द सेंस कि आप उसको क्रिटिसाइज ना करें, अगर चाहे वो जीत जाता है या हार जाता है। तो क्या जनरली क्या होता है कि जो प्लेयर कंटिन्यू रेगुलरली जो जीत रहा है उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, और जो एक बार हार गया तो उसको क्या है डिमोटिवेट करने लग जाते हैं लोग। तो उसका पॉलिटिकली और कॉमर्शियली भी अब्यूज ना हो, उसके ऊपर कोई ऐसा ना हो कि लोग उसके ऊपर कुछ भी कहने लग जाएं, क्रिटिसाइज करने लग जाएं, पॉलिटिकली कोई प्रेशर ना हो उसके ऊपर, प्लेयर के ऊपर। तो ये भी एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फंक्शन है। नेक्स्ट है encouraging the supporting and promotion of the women in sports at all the
द वर्ल्ड, जैसे हम बात करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। विमेन्स को इनकरेज करना, उनको सपोर्ट करना फॉर द स्पोर्ट्स एट ऑल द लेवल्स, मतलब जो गेम्स का सबसे बड़ा लेवल होता है दैट इज ओलंपिक लेवल, तो उनको हर लेवल पे सपोर्ट करना, ओलंपिक लेवल तक सपोर्ट करना। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक कंट्रीज होती है जहाँ पे गेम्स और स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं हो पाती है, विमेन्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है, तो उनके लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या करती है, अगर कोई यंग टैलेंटेड या जो एक अच्छा एथलीट है जिसके अंदर टैलेंट है, जो एक स्किल्ड प्लेयर है, तो उनको क्या है जैसे वाइल्ड कार्ड एंट्री भी देती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो कुछ इस तरीके से होता है, विमेन्स को भी स्पोर्ट्स में प्रमोट करना, उनको सपोर्ट करना, एनकरेज करना एट ऑल द लेवल्स, मतलब चाहे नेशनल लेवल पे हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे ओलंपिक लेवल पे हो, एशियन लेवल पे हो, कॉमनवेल्थ लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे, हर लेवल पे विमेन स्पोर्ट्स को एनकरेज करना और सपोर्ट करना। नंबर 9, एक्टिंग अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अफेक्टिंग द ओलंपिक मूवमेंट। अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई साल पहले ऐसा होता था कि लोगों में भेदभाव होता था, जैसे ब्लैक हो गए और ब्लैक और व्हाइट का भेदभाव होता था कि ये किसी छोटी कंट्री से बिलोंग करते हैं, कोई बहुत बड़ी कंट्री से बिलोंग करते हैं, या कोई रिच कंट्री से बिलोंग करते हैं, इस तरीके से। तो जनरली तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ये भी फंक्शन है कि किसी भी प्लेयर के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी उसकी जो लाइफ स्टाइल है, उसका जो ट्रेनिंग स्टाइल है, उसका जो गेम्स का है, उस पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। एक प्लेयर है तो उसको एक अच्छे प्लेयर की तरह रहने दें और उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएं। ये नहीं कि उसको किसी भी चीज में इन्वॉल्व कर लिया भेदभाव में, या कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे क्या उसका करियर स्पॉइल हो जाए। तो इन सारी चीजों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। नेक्स्ट है मतलब 10 नंबर है, टेकिंग एक्शन इन ऑर्डर और स्ट्रेंथन द यूनिटी एंड protected the independency of Olympic Games. Taking action, order the strength, the unity, and to protected the independence of the Olympic Games. तो जो यूनिटी है ओलंपिक गेम्स की, जो यूनिटी है, राइट, यूनिटी कैसे है? हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो यूनिटी को भी प्रोटेक्ट करते हैं, सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, एक अच्छा गुडविल रहता है, फ्रेंडशिप रहता है, ब्रदरहुड वाली फीलिंग रहती है ओलंपिक प्लेटफॉर्म में। तो इन सारी चीजों को भी प्रोटेक्ट करते हैं और इंडिपेंडेंस भी रहता है सब, मतलब ऐसा नहीं है किसी के ऊपर बाउंडेशंस है या कुछ भी है, तो उनको इंडिपेंडेंस भी प्रोवाइड कराता है प्लेयर्स को, लाइक फ्रीडम भी प्रोवाइड कराते हैं। और जो इनकी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ओलंपिक गेम्स की जो सबसे बड़ी ताकत क्या है? यूनिटी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वन फैमिली, तो कोई भी ऐसा नहीं है ओलंपिक में, ऐसा नहीं होता है कि तुम उस कंट्री से हो, ये इंडिया से है, वो पाकिस्तान से है, वो अफगानिस्तान से है, वो चाइना से है, ऐसा नहीं है। हाँ, दे आर रिप्रेजेंटेड देयर कंट्री, बट वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है ओलंपिक जहां पे सब इक्वल है, सबकी यूनिटी है, एक स्पोर्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं और एक स्पिरिट के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। सो ये हमारा आज का टॉपिक था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहाँ पे है और फाउंडर कौन थे, कब स्टार्ट हुआ था, फंक्शंस क्या क्या है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। आप इनको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच।